जय माता दी दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ आटे के दिए के महत्व के बारे में। क्योंकि आम तौर पे जो लोगों के घरों में जो दिए होते हैं पीतल, तांबे या मिट्टी के दीपक का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कई पूजा में आपने देखा होगा लोग आटे के दिए बना के ले जाते हैं, मंदिरों में ले जाते हैं, घर पे भी ले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आटे के लिए का जो महत्व है वो पहले मैं बताती हूँ कि कौन कौन सी समस्याओं की वजह से, किसी मनोकामनाओं की वजह से ये दिया जलाया जाता है। जैसे कि आपके ऊपर कर्ज मुक्ति है, या आपके विवाह होने में काफ़ी लेट हो रहा है, जिसको नौकरी नहीं है, बीमारी है, जिनको संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, जिनका खुद का घर नहीं है, गृह कलह है, पति पत्नी में विवाद है, ज़मीन जायदाद में विवाद चल रहा है, या कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए जा रहे हैं। तो इन सबसे बचने के लिए, आर्थिक संकट जो होता है उन सबसे बचने के लिए इसे आटे के दिया का संकल्प लेना होता है और फिर उसी विधि विधान से जलाया जाता है। बहुत से लोगों को नहीं मालूम होगा कि आटे का दिया जलाना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। जो भी परेशानी आप श्रद्धा भक्ति से इस दिए को लगाते हैं और अपनी मान्यता को मानते हैं तो ये ज़रूर पूरा होता है। आटे के जो दिए होते हैं उसको लेके बहुत मान्यता है और ये विशेष दिनों में, विशेष परिस्थितियों में जलाए जाते हैं। किसी भी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आटे का दीपक घटते या बढ़ते क्रम में जलाए जाते हैं। जैसे 11 दिन, 21 दिन, 31 दिन, इस तरह की जो लोग मान्यताएं रखते हैं उस हिसाब से घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में जलाए जाएंगे। आटे के दीपक से जुड़े हुए कुछ प्रयोग जिससे आप अपनी मनोकामना पूरा कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में भी कहा है कि आटे के दीपक के क्रम को इस तरह से बताए गए हैं। एक दीपक से शुरुआत करके उसे 11 तक ले जाया जाता है। जैसे संकल्प करके पहले दिन से 1, दूसरे दिन से 2, तीसरे दिन से 3, इसी तरह से हर दिन एक दिया बढ़ाते जाएंगे। अगर आप आर्थिक परेशानी से जूझ रहे हैं तो आप इस कंडीशन में आप आटे का दीपक लगातार 11 दिन का संकल्प ले लें और माता लक्ष्मी के सम्मुख रोजाना जलाना चाहिए। इस उपाय से आपके घर में आ रही पैसों से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं। इसके अलावा आप आटे में हल्दी मिलाकर देसी घी का दीपक जलाने से भी आर्थिक स्थिति सुधरने लगती है। अगर आप आर्थिक रूप से परेशान हैं, कर्ज से मुक्ति पाना चाहते हैं, आपके ऊपर बहुत कर्जा हो गया है, या शनि का कोई प्रकोप है जिससे आपको छुटकारा पाना चाहते हैं, तो बोलते हैं कि बजरंग बली की पूजा जरूर करनी चाहिए और एक आटे का दिया जरूर प्रज्वलित करें। बजरंग बली के सामने रोजाना एक दिया आपको उनको अर्पित करना है। ये 11, 21 जैसी आपकी मान्यता हो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए माँ अन्नपूर्णा माता के सामने एक दिया आटे का रोज़ जलाएं। 11, जैसे मैंने आपको बताया, घटते या बढ़ते क्रम में दिया जलाया जाता है, उस हिसाब से आप कर सकते हैं। इससे आपकी आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी। और कुंडली में जैसे राहु केतु के दोष होते हैं, घर के मंदिर में आप आटे का दीपक जलाएं। इस दौरान अलसी का जो तेल होता है उसका इस्तेमाल करें। और इसके अलावा शनिवार को सरसों के तेल में दीपक जलाने से शनि ग्रह से भी छुटकारा मिलता है। आटे का दीपक जलाने से अगर आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है तो इसके बाद इस उपाय को करना बंद ना करें। प्रभावित व्यक्ति को नियम के मुताबिक दीपक जलाना चाहिए। इसे बीच में छोड़ देने से आगे मनोकामना पूर्ण होने में दिक्कत भी होती है। माना जाता है कि जब आपके जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियां चल रही हैं तो आप अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए या मनोकामना पूरा करने के लिए आटे का दीपक जला के अपने इष्ट से कामना कर सकते हैं। दरअसल आटे के दीपक में विशेष परिस्थितियों में, विशेष दिनों के लिए जलाए जाते हैं। इन्हें रोज़ नहीं जलाया जाता। आमतौर पर लोग किसी भी मनोकामनाओं को मांग कर आटे के दीपक घटते और बढ़ते क्रम में यानी दिनों के हिसाब से जलाते हैं। जैसे 11 दिन, 21 दिन या 31 दिन।
आटे के दिया कैसे बनाते हैं, आप एक कटोरी आटा ले लीजिए, उसमें हल्दी मिला लीजिए और जैसे आमतौर पे आटा गूंदते हैं वैसे गूंद लीजिए। इसे देसी घी या शुद्ध सरसों तेल में ही जलाना चाहिए। उसे दीपक का आकार दे दीजिए। दीपक का आकार देना तो बहुत ही सिंपल है। उसको दीपक का आकार देके आप शुद्ध देसी घी या सरसों के तेल में इसको जला सकते हैं। शनिवार को शनि मंदिर में जाके आटे के दीपक में सरसों का तेल डाल के जलाएं। जिनको शनि की ढैया या साढ़े साती है उससे राहत मिलती है। और जिनको मंगल दोष है तो मंगल को प्रसन्न करने के लिए मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाके 11 दीपक का प्रण ले सकते हैं और 11 दीपक अर्पित करें। और जैसे किसी को कर्ज की परेशानी है तो हर मंगलवार आटे से बना दीपक बनाए। और चमेली का जो तेल होता है वो हनुमान जी के लिए बहुत ही विशेष माना जाता है, तो कोशिश करें कि चमेली का तेल का ही दिया जलाएं। इससे प्रभु आपकी परेशानी को परेशानी को बताएं और 11 मंगलवार तक ये क्रम करने की कीजिए, आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया है कैसे करना चाहिए आटे का दिया बनाना, सब कुछ मैंने विस्तार से बताया है। आपको इसी में किसी भी चीज़ से परेशानी है तो आप अपनी मनोकामनाओं के लिए 11, 21 या 31 का मनोकामना लेके आप उसे दिया बना के आटे का आप कर सकते हैं। लेकिन आपको सबसे पहले मैं और बता देती हूँ कि आटे के दिया का शुभ समय क्या होता है, कि आटे के दिए को किस समय जलाना चाहिए। अगर आप सुबह जलाते हैं तो सुबह 5 बजे से लेकर 10 बजे तक का जो सुबह का समय होता है बहुत ही शुभ माना जाता है। वैसे ही शाम का समय होता है 5 बजे से लेकर 7 बजे तक का समय बहुत ही शुभ होता है। मैं यहाँ एक बात बोलूँगी, आप टाइम एक फ़िक्स कर लीजिए। आपको सुबह टाइम नहीं मिलता तो शाम को जलाए, लेकिन उसी एक ही टाइम पे वो दिया लगाए तो बहुत ही शुभ माना जाएगा, आपकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया, कुछ भी आपके उपयोगी युक्त जानकारी मिली हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत प्यार देते रहिए, मेरे वीडियो को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।